नमस्कार, मैं गौरी वर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ में रमजान महीने के आखिर में जुम्मा अलविदा की नमाज के बाद नमाजियों से मिलने के लिए बहुजन समाज पार्टी लोकसभा प्रत्याशी हितेंद्र उपाध्याय उर्फ बंटी उपाध्याय और सपा के संयुक्त प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह ने नमाजियों से मुलाकात कर अपने लिए वोट की अपील की। दोनों प्रत्याशी लगभग एक साथ चल रहे थे। इस दौरान हितेंद्र उपाध्याय और बंटी ने चौधरी विजेंद्र सिंह के पैर छूकर आशीर्वाद मांगा और दोनों ही प्रत्याशियों ने नमाजियों के साथ वोट मांगने में मशगूल हो गए। इस बीच कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी के पक्ष में नारे लगाए और नमाज रोड पर ना पढ़ी जाए, इसके लिए पुलिस बल तैनात रहा। साथ ही पुलिस वालों ने मस्जिद के बराबर रोड पर नमाज नहीं पढ़नी थी, लेकिन दूसरे साइड बाजार के रोड पर नमाजियों ने सड़क पर नमाज पढ़ी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जिला प्रशासन और नगर निगम की जुमा अलविदा को लेकर पहले से ही तैयारियां हो गई थी। रणनीति और पल पल की निगरानी के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई। रमजान के आखिरी शुक्रवार को परंपरागत पढ़ी जाने वाली अलविदा जुमा की नमाज को नगर निगम ने अपनी व्यवस्थाओं से उम्दा बना दिया। बता दें आपको कि शुक्रवार को सवेरे से ही तमाम अधिकारियों ने व्यवस्थाओं के लिए सर्किल वाइज तैनात किए गए। नोडल अधिकारियों से टेलीफोन लोकेशन लेते हुए नमाज खत्म होने तक अपने अपने क्षेत्र में तैनात रहने की हिदायत दी। इसके अलावा खुद नगर आयुक्त ने देर रात और शुक्रवार सवेरे रामघाट रोड, जामा मस्जिद, ईदगाह ऊपर कोट, शाह जमाल, दिल्ली गेट, खाई डोरा सहित कई क्षेत्रों में सवेरे ही सफाई की व्यवस्था का जायजा लिया। आपको बता दें कि जुमे अलविदा की नमाज अलीगढ़ में शांतिपूर्ण संपन्न हुई। साथ ही पुलिस प्रशासन की ओर से भी पूरे शहर में व्यापक बंदोबस्त किए गए। शांतिपूर्वक आज अलविदा की नमाज अदा की गई है और सभी अधिकारी, जैसा आपने देखा कि फील्ड पे ही थे। आज इसके अलावा जनपदों में वीवीआईपी विजिट्स भी हैं और उसके लिए भी जो सुरक्षा के मानक है उसके हिसाब से एहतियात बरती गई है। इसके बाद ईद को लेके और अंबेडकर जयंती और उसके बाद रामनवमी को लेके कल सभी अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एसएचओ लेवल तक की गई थी। आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए और कहीं पे भी कोई अप्रिय घटना, कहीं पे किसी प्रकार की कोई घटना नहीं। सर, पुलिस प्रशासन की ओर से अनाउंसमेंट के द्वारा कैसी तरीके से लोगों को जागरूक किया गया था? कैसे बेसिकली उसका उद्देश्य ये है कि कोई भी धार्मिक आयोजन सड़क पे ना हो जिससे लोगों का यातायात बाधित हो या किसी प्रकार की कोई असुविधा आमजन को हो। तो उसी के लिए पब्लिक को अवेयर करना, जितने भी धर्मगुरु हैं सभी संप्रदाय के उनसे बातचीत करना, ये एक सतत प्रक्रिया। इस संदर्भ के अंदर हर ज़िले के अंदर जनपद के चारों रेंज के चारों जनपदों में जो सेंट्रल पीस कमेटी की मीटिंग है, थानों की पीस कमेटी की मीटिंग्स हैं, इस सब में ये सभी लोगों से वार्ता करके एक संवाद के तहत ये कार्रवाई कराई जा रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में धानीपुरा मंडी में तब अफरा तफरी मच गई जब धानीपुर मंडी में स्थित अचानक एक कैंटीन में आग लग गई। बताया जा रहा है कि किसी ने बीड़ी जलाकर फेंक दी थी और कैंटीन मालिक बाहर सो रहे थे। जब वो जागे तो उन्हें पता चला कि उनकी कैंटीन में आग लग गई है और जो भी रखा हुआ सामान था वो सभी जलकर खाक हो गया। इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई तो कैंटीन मालिक ने बताया कि काफ़ी समय के बाद फायर ब्रिगेड की दी गाड़ियाँ आई, वहीं तब उन्होंने आग पर काबू पाया, मगर तब तक लाखों का सामान जलकर राख हो गया। लखनलाल, काय की दुकान थी आपकी मंडी में? ये कैंटीन, चाय फाय, कोल्ड ड्रिंक। तो कैसे आग लगी, कुछ जानकारी? कोई पता ना कैसे लगी, बाहर सो रहे मैं। कोई कहता बीड़ी बीड़ी माचिस फेंक गया होगा भाई। तो कितने का नुकसान हो गया दादा? 1 लाख का नुकसान। 1.5 लाख का। तो सारा माल जल गया? तो सब जल गया, कुछ नहीं बचा। दमकल कितनी देर बाद आई थी? कम से कम 1 घंटे। ये आग लगी मंडी की, किस दुकान में आग लगी, क्या नुकसान हुआ, कितने दिनों काबू पा लिया? एक कैंटीन थी, उसी में आग लगी थी। आग का कारण तो स्पष्ट नहीं हो पाया और अब तत्काल ही आग पर काबू पाया गया। 3 फायर टेंडरों के माध्यम से आग को फैलने से रोक लिया गया और काफ़ी जो है नुकसान होने से बचाया गया। तो सर जो आग कैंटीन में ही लगी कि बराबर कहीं दुकान पर आग कोई? नहीं, वो मंडी के अंदर जो है एक कैंटीन टाइप दुकान थी, उसी में लगी थी। बराबर की दुकानों को सर कोई क्षति नहीं हुई? नहीं, कोई नहीं। आप देख लीजिए, आप सामने हैं। कितनी फायर ब्रिगेड की टीम आई है? 2 गाड़ियाँ जो है, 3 गाड़ियाँ जो है मौके पर भेजी गई। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना खैर के नयावास नहर किनारे गड्ढे में एक अज्ञात महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। खेत में गेहूं की फसल काट रहे मजदूरों द्वारा इलाका पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची इलाका पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शव की शिनाख्त करने का काफी प्रयास करा, लेकिन शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। पुलिस द्वारा ये बताया गया कि महिला का शव 8 से 10 दिन पुराना है।
अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के विधि संकाय की छात्रा तस्नीम काउस ने जम्मू कश्मीर सिविल सेवा परीक्षा 2023 में 628 अंक हासिल करके कुल 69 उम्मीदवारों में टॉप करा है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जिले की मूल निवासी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली कानून विभाग की छात्रा तस्नीम काउस ने जम्मू कश्मीर सिविल सेवा परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया, जिससे कानून संकाय काफी खुश है। पूरे विश्वविद्यालय में तस्नीम के हुनर की प्रशंसा हो रही है। कंपटीशन में उसको भी उसने क्वालिफाई किया, उसमें भी उसकी कोई रैंक थी। अभी मेरे ख्याल से जनवरी फरवरी में उसका सिलेक्शन हुआ था और उसके बाद में मेरी मुलाकात बीच में हुई थी, वहीं पर श्रीनगर में हुई थी। और मैंने उससे कहा भी था कि देखिए ऐसा है कि आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर तो हो गए हैं, लेकिन अभी अपनी कोशिश को जारी रखना और आप अपना जो एम है वो रखना कि आप जुडिशियल ऑफिसर बने। और मैं समझता हूं कि उसने अपनी कोशिश को जारी रखा और उसकी मेहनत रंग लाई और पहली पोजीशन के साथ उसका तस्नीम का सिलेक्शन हुआ है। तो इसके लिए मैं समझता हूं कि फैकल्टी के तमाम टीचर्स काबिल मुबारकबाद हैं। वो डीन और चेयरमैन भी इसके मुस्तहिक हैं कि उनकी लीडरशिप में एक अच्छा रिज़ल्ट आया है, जिसमें हमारे यहाँ के एक स्टूडेंट ने जो है उसको क्वालिफाई किया है। अब जहाँ तक कि मैं समझता हूँ कि ये लड़की, हम क्योंकि मैं टीचर रहा हूँ और सभी लोग टीचर रहे हैं, जो फैकल्टी के और लोग भी हैं, सभी लोग टीचर हैं और मेरे ख्याल से मेरी इस बात से सभी लोग इत्तेफाक करेंगे कि शुरू से ये लड़की बड़ी डिसिप्लिन्ड और मेहनती रही है। हमेशा क्लास के अंदर रहती थी और इसकी पोजीशन भी यहाँ रही होती थी। और मुझे अभी याद है कि इसने जिस बैच में इसका सिलेक्शन हुआ था, उस बैच में मैं एज ए कोऑर्डिनेटर था और उसने जो यहाँ का जो एग्ज़ाम था यानी एंट्रेंस टेस्ट था, उसको भी इसने टॉप किया था। पहली पोजीशन इसी लड़के की थी। तो ये बात है कि इसने अपनी मेहनत को जारी रखा और अपनी पोजीशन को रिटेन रखा, यानी एंट्रेंस टेस्ट को पोजीशन लिया। और मेरे ख्याल से एलएलबी में भी इसकी कोई पोजीशन रही होगी और एलएलएम भी अभी फाइनल ईयर में है, मेरे ख्याल से किसी पोजीशन के साथ तो वो इमर्ज होगी। और उसने पब्लिक प्रोसिक्यूटर का कंपटीशन क्वालिफाई किया, उसमें भी उसकी रैंक थी, अच्छी रैंक थी, मेरे ख्याल से विदिन 5 के अंदर थी, जो मुझे याद पड़ रहा है। और उसने पीसीएसजे के भी कंपटीशन को क्वालिफाई किया। तो ये हमारे लिए और फैकल्टी के लिए, हमारे स्टूडेंट के लिए, सभी लोगों के लिए बड़ी अच्छी बात है, काबिल मुबारकबाद हैं हम सभी लोग को, फैकल्टी वाले। और जहाँ तक के जो स्टूडेंट हैं तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए शी विल बी ए रोल मॉडल। और बच्चों को ये समझना चाहिए कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है और अगर कोई भी लड़का या लड़की सिंसियर एफर्ट करता है, कोशिश करता है, तो एक न एक दिन वो कामयाब होता है। सिर्फ एक ही नहीं, और भी हमारे यहाँ के बहुत से बच्चे रोल मॉडल हैं। इससे पिछले मरतबा यहाँ देहरादून में यानी झारखंड उत्तराखंड में भी हमारे यहाँ की लड़की ने 2nd पोजीशन लिया था। तो हमारे यहाँ के लड़के जो मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन हो रहा और पोजीशन के साथ सिलेक्शन हो रहा। उसकी वजह यह है कि इस वक्त पर जो सिस्टम है बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, कहीं पर कोई भी गड़बड़ी नहीं होती है, पूरी चीज़ें सब साफ़ सुथरा है और मेरिट पे सिलेक्शन हो रहा है और मेरिट पे सारी चीज़ें होके आ रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये गोल्डन एरा है, गोल्डन चांस है उन बच्चों के लिए जो बच्चे कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।